हाय एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट सिंपल, या कुछ लोग इंडेफिनेट भी कहते हैं। वो सिंपल टेंसेस पढ़ने जा रहे हैं पास्ट के। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम अगर इनकी आइडेंटिफिकेशन की बात करें, ठीक है, इन इस तरह के टेंसेस को आइडेंटिफाई किस तरह से किया जाता है। तो सिंपली जब पास सिंपल की हम बात करते हैं, जो काम कंप्लीट हो चुका है, जो पास में हो चुका है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी टीम ने गोल किया, उसने सच बोला, यानी कि सिंपल टेंसेस हैं जो सिंपल चीज़ें हो रही हैं लेकिन हो चुकी हैं पास में। अगर हम इसकी आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर लिख लें, जो काम हो चुका हो, यानी कि इन पास वो काम हो चुका है। अगर हम इसको इसी को इंग्लिश में लिख लें, थिंग्स विच हैपन इन पास्ट, यानी कि जो चीज़ें पास में हो चुकी हैं। तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं इनके हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में, कि इसमें हेल्पिंग वर्ब्स कौन से यूज़ होंगे। हेल्पिंग वर्ब्स, लेट मी राइट। तो इसमें सिंपली हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होगा वो हमारे पास डिड यूज़ होगा। जब हम पास सिंपल टेंसेस की बात करेंगे तो यहाँ पर सिंपल एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा जो कि डिड है। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास सिंपल टेंसेस जो हमने बनाने हैं उनके जो फॉर्मूलाज होंगे, जो उनका स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो आ जाते हैं असर्टिव टाइप आ जाती है, जो कि सिंपल टाइप होती है। असर्टिव की हम बात करें तो उसमें स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होगा, सिंपली सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। सिंपल टेंसेस में सिर्फ ये तीन चीज़ें होंगी। अब हम बात करें सेकंड नंबर पर नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस डिड, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट जो कि इंट्रोगेटिव है। अब उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में सिंपली जो क्वेश्चनिंग वाले हमारे पास होते हैं टाइप, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारा स्टार्ट में आ जाता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट। बाकी दोनों जो हमारे पास टाइप है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, लेकिन जो असर्टिव टाइप है सिंपल, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी बस। सो लेट्स स्टार्ट विद सम एग्जांपल्स। उसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे असर्टिव की एग्जांपल्स। असर्टिव, अब उसकी हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। सो फर्स्ट लेट मी राइट एग्जांपल नंबर 1। हमारी टीम ने एक गोल किया, ठीक है। यानी कि एक सिंपल सेंटेंस है लेकिन ये चीज़ हो चुकी है कि हमारी टीम ने एक गोल किया। यानी सिंपल एक जेनेरिक बात हो रही है लेकिन ये काम हो चुका है, थिंग्स विच हैपन इन पास्ट, यानी कि ये पास्ट में हो चुकी है। तो सबसे पहले हम इस सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिख लेंगे कि सब्जेक्ट आएगा हमारे पास, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास
सब्जेक्ट क्या है हमारी, यानी हम प्लूरल की बात हो रही है, ठीक है, ज़्यादा लोगों की, यानी हमारी टीम। तो सबसे पहले लिख लेंगे आवर टीम। यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे होंगे मैं सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन क्यों नहीं बता रहा, तो ये हमने पिछली काफ़ी वीडियोस में कवर कर लिया है कि काफ़ी वीडियोस में हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब की बहुत ज़्यादा डिटेल में बात की। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं। उससे क्या होता है कि वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है, तो कुछ लोग उस चीज़ को आई थिंक पसंद नहीं करते कि बहुत ज़्यादा हर चीज़ को डिटेल में कि बार बार सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को रिपीट किया जाए। तो दैट्स वाई अगर आप वो चीज़ देखना चाह रहे हैं डिटेल में तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं। तो सिंपली हमारे पास आ गया आवर टीम, ठीक है। अब वर्ब की हमने सेकंड फॉर्म लगानी है कि मतलब गोल किया, ठीक है, एक गोल किया तो स्कोर, ठीक है, गोल करना यानी कि जब गोल करता है स्कोर तो वो सेकंड फॉर्म उसकी स्कोर्ड अ गोल, ठीक है। एक सिंपल एक सेंटेंस था कि सब्जेक्ट हमारे पास होना चाहिए वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। हमारी टीम ने एक गोल किया, आवर टीम स्कोर्ड अ गोल, ठीक है, ये सेकंड फॉर्म हमारे पास आ गई स्कोर्ड अ गोल। तो इसी तरह अब हम बात करेंगे, अब इसकी एक और एग्जांपल कर लेते हैं। इसने या उसने सच बोला, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है लेकिन ये चीज़ हो चुकी है, उसने सच बोला, यानी कि वो सच बोल के फ्री हो चुका है, ये चीज़ अब पास की हो गई है। तो सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक है, इसने, ठीक है, सच बोला। यहाँ पर अब ही, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक नहीं है कि वो मेल है फीमेल है, ठीक है, कि जेंडर उसका क्या है। तो आप ही के साथ भी कर सकते हैं, शी के साथ भी कर सकते हैं। हम शी के साथ कर लेते हैं कि शी, ये हमारे पास सब्जेक्ट आ गया। फिर वर्ब की हमने सेकंड फॉर्म हमने यूज़ करनी है, तो बोला, ठीक है, यानी कि बोलने का यहाँ पर काम हो रहा है। तो स्पीक होता है वैसे कोई भी चीज़ बोलना, तो हम उसकी सेकंड फॉर्म यूज़ कर लेंगे स्पोक, और इसके बाद सच की इंग्लिश द ट्रुथ, शी स्पोक द ट्रुथ, उसने सच बोला। अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो इसकी भी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो फर्स्ट लेट मी राइट एग्जांपल नंबर 1। हम सिंपल रखते हैं चीज़ों को ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ सिंपल से सिंपल सेंटेंसेस का इस्तेमाल करूँ। जैसे फॉर एग्जांपल वो नहीं मुस्कुराई, ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, वो नहीं मुस्कुराई। लेकिन ये चीज़ हो चुकी है, वो बताया जा रहा है कि वो नहीं मुस्कुराई। अब नहीं यानी इनकार आ गया, तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। शी प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब हम इसको सिंपली कर लेते हैं, और एक छोटी सी आपके लिए टिप कह लें या कोई भी इसको सिंपल सी चीज़ समझ लें कि कोई भी सेंटेंस है उसमें दो चीज़ों का आपने जहन में रखना है। जब भी इंग्लिश सेंटेंसेस आप यानी कि बनाएंगे ना, पहले तो तीनों चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। लेकिन विदाउट ऑब्जेक्ट टेंस कंप्लीट हो सकता है। जैसे यहाँ पर वो नहीं मुस्कुराई, यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट है और वर्ब है, ठीक है। क्या काम हो रहा है, मुस्कुराने का। सब्जेक्ट क्या है, वो, ठीक है। नहीं यानी सिंपली इनकार हो रहा है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बगैर भी टेंस बन सकता है, यानी हमारे पास अगर सब्जेक्ट और वर्ब हो सिर्फ तब भी टेंस बन सकता है। बहुत सारी जगह पे आपको ये देखने को मिलेगा, तो ये कन्फ्यूजन ना आपके लिए हो कि यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो ऑब्जेक्ट के बगैर टेंस बन सकता है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब का होना लाजमी है। सो लेट मी राइट कि सबसे पहले सब्जेक्ट है शी, ठीक है, फीमेल की बात हो रही है। अब इनकार हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर कर लेंगे डिड नॉट, डिड प्लस नॉट।
अब यहाँ पर वर्ब की हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, ठीक है, हमारे पास ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपली क्या होगा, मुस्कुराने की, स्माइल। तो ये देखें आपका टेंस कंप्लीट हो चुका है ऑब्जेक्ट के बगैर भी, शी डिड नॉट स्माइल। लेकिन अगर वर्ब अगर मिसिंग हो जाए तो फिर आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, या सब्जेक्ट ही मिस हो जाए, तो जो मेन कैरेक्टर है वही मिस हो जाए, तो फिर भी टेंस कंप्लीट नहीं होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, तो मैंने सोचा आपको बता दें। तो लेट्स स्टार्ट विद सेकंड एग्जांपल। मोची ने जूते मरम्मत नहीं किए। ओके, सो ये नेगेटिव सेंटेंस आ गया क्योंकि हमारे पास किसी चीज़ की नेगलेक्शन की, इनकार की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले सेम हमारे पास फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, मोची, ठीक है। तो उसकी इंग्लिश क्या होगी हमारे पास, द कॉबलर। कॉबलर कहते हैं जो आपका यानी जूते काटने वाला होता है, मोची होता है कॉबलर। ठीक है, उसके बाद सिंपली अकॉर्डिंग टू फार्मूला, फार्मूले का ये फ़ायदा होता है कि आपको ये देखें ना कि आप चीज़ें आसान हो जाती है। डिड नॉट प्लस, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने यूज़ करनी है। यहाँ पर क्या काम हो रहा है, ठीक है, मरम्मत करने का काम हो रहा है। यहाँ पर देखें कि किसी चीज़ की मरम्मत करने की काम हो रहा है, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मरम्मत, क्या, मरम्मत के लिए आप बहुत सारे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ मेंट, ठीक है। अगर आप सिंपल इंग्लिश यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मतलब रिपेयर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जगह मरम्मत करने को रिपेयर भी आप कह सकते हैं, ठीक है। स्टिच भी कह सकते हैं कि जूते सीना यानी स्टिच, मरम्मत करना। लेकिन मरम्मत की जगह आई थिंक सो मेंट या आप रिपेयर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मेंट यूज़ कर रहा हूँ कि इसका भी मतलब ये होता है किसी चीज़ को मरम्मत करना। एंड देन हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या, किस चीज़ पर काम हो रहा है, जूतों पर, ठीक है। तो सिंपली जूते, द शूज़। तो मोची ने जूते मरम्मत नहीं किए, द कॉबलर डिड नॉट मेंड द शूज़। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोगेटिव पार्ट, कि जोन से टेंसेस में आपके पास क्वेश्चनिंग आ जाएगी, तो उसमें क्या होगा। तो फर्स्ट लेट मी राइट एन एग्जांपल फॉर यू। एग्जांपल नंबर 1, लाइक, क्या दादी अम्मा ने कहानी सुनाई। मतलब यहाँ पर देखिए क्वेश्चनिंग हो रही है, क्या दादी अम्मा ने कहानी सुनाई, तो दैट्स वाई ये इंट्रोगेटिव है। तो आइडेंटिफिकेशन तो आपके लिए बहुत इजी हो जानी चाहिए क्योंकि हमने इस चीज़ की काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है। तो सबसे पहले हम अपना फार्मूला लिख लेंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास फार्मूला आ गया। सबसे पहले हम फार्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले अपना हेल्पिंग वर्ब लिख लेते हैं, डिड। देन सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, दादी अम्मा, ठीक है, जो काम करने वाला होता है। तो यहाँ पर मेन कैरेक्टर हमारे पास क्या है, दादी अम्मा। तो यहाँ पर डिड द ग्रैंड मदर, अब हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ठीक है, क्या चीज़ हो रही है, किस चीज़ पे काम हो रहा है, किसी चीज़ के सुनाने पर, ठीक है। तो वर्ब की हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। तो सुनाने की इंग्लिश होती है टेल, आप उसे कह सकते हैं टेल। अब लास्ट में हमारे पास ऑब्जेक्ट रह गया। तो किस चीज़ पर काम हो रहा है, ठीक है, वो सुनाने पर हो रहा है। और ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, किस चीज़ पर काम हो रहा है, काम तो सुनाने का हो रहा है, लेकिन किस चीज़ पर हो रहा है, वो हमारे कहानी पर हो रहा है। तो वो कहानी
टेल द स्टोरी क्वेश्चन मार्क। क्या दादी अम्मा ने कहानी सुनाई? डिड द ग्रैंड मदर टेल द स्टोरी? सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड एग्जांपल। क्या आपने मुझसे तावन किया? अगेन क्वेश्चनिंग आ गई हमारे पास, तो सेम यही हमारे पास स्ट्रक्चर यूज़ होगा। सबसे पहले जब इंट्रोगेटिव आएगा तो सबसे पहले हमने आंखें बंद करके हेल्पिंग वर्ब लिख दिया। अब यहाँ पर देखें सब्जेक्ट क्या है, आप। क्या आपने मुझसे तावन किया? करेक्ट, मेन कैरेक्टर कौन है? वो हमारे पास आप आ गया, ये सब्जेक्ट आ गया। फिर उसके बाद आपने मुझसे तावन किया, किस चीज़ पे काम हो रहा है, क्या मतलब काम क्या हो रहा है? इट्सेल्फ, तावन करने का। सबसे पहले हम सब्जेक्ट तो लिख लेते हैं। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? आप, तो उसको आप यू कह सकते हैं। तो देन हमारे पास वर्ब क्या है, किस चीज़ पे काम हो रहा है? तावन करने पे। इट्सेल्फ काम क्या है? तावन करना। तो दैट्स वाई हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। कोऑपरेट होता है तावन की जो इंग्लिश होती है, कोऑपरेट। फिर ऑब्जेक्ट यानी किस चीज़ पे काम हो रहा है कि आपने मुझसे तावन किया, यानी कि मुझसे, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मुझसे यानी विद मी। क्या आपने मुझसे तावन किया? डिड यू कोऑपरेट विद मी? तो इसी तरह आप सिंपल अपने फॉर्मूलाज को यूज़ करके, आइडेंटिफिकेशन को यूज़ करके, इस तरह स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके आप इजीली अपने टेंसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरह आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करें, डे बाय डे आप इम्प्रूव करते जाएंगे और उसके बाद इंग्लिश बोलना इट्स नॉट अ बिग डील। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो मेक श्योर करें इस चीज़ को कि आप लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।